अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी न्यूज़ अपडेट के साथ एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं उन भाइयों के लिए जो कि सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं। उनकी कफ़ील या उनकी कंपनीज़ ने उनका जो है वो हरूब दे दिया है। वो ऐसे दोस्त जिनका हरूब हो चुका है या उनकी कफ़ीलों ने उनका हरूब दे दिया है या वो अपने कफ़ीलों के साथ से भाग गए हैं, तो वो किस तरह बगैर जेल के, बगैर किसी जुर्माने के अपने अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। शुक्रिया। जी तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे दोस्त जिनका हरूब हो चुका है, जिनकी कबीलों या कंपनियों ने उनका हरूब दे दिया है, तो किस तरह अपने अपने मुल्क बगैर किसी जेल और बगैर जुर्माने के जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही सारी मालूमात जो है वो डिस्कस होगी। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक सऊदी ऑफिशियल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ जो हैं वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। शुक्रिया। जी तो दोस्तों, अब चलते हैं इस तरीक़ाकार की तरफ कि किस तरह आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं ये खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सऊदी एक्सपैट्रिएट्स वेबसाइट के हवाले से है। इस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस तरह की न्यूज़ आती हैं, तो आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट इन हुरूब विदाउट जेल, के ऐसे दोस्त जिनका हुरूब हो चुका है वो फाइनल एग्जिट ले सकते हैं बगैर किसी जेल के, बगैर किसी जुर्माने के। तो ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इस खबर के अंदर कि क्या तफसीलात दी गई हैं। ये मजीद कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फाइनली गेट ईज विद एक्सपेट्रिएट्स हु आर इन हरूब स्टेटस। Saudi expatriates with Huroob status can go to home country without jail if they meet below conditions। कि सऊदी हुकूमत ने ऐसे उन दोस्तों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए आसानी पैदा कर दिया है जिनका हरूब हो चुका है या वो अपने कफीलों से भाग गए हैं। वो तमाम दोस्त जो हैं वो सऊदी अरब की इस नई स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए अपने अपने वतन वापस जा सकते हैं बगैर किसी जेल के, बगैर किसी जुर्माने के। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए उन्होंने 3-4 शराइत रखी हैं जिनके ऊपर आपको अमल करना होगा। अगर आप उन शराइत के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप इस स्कीम से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अपनी जो मुतलका एम्बेसी है सऊदी अरब के अंदर आपके मुल्क की, चाहे वो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया, फिलीपीन है, नेपाल है, किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है, तो आपको ये करना है कि आपने वहाँ पे जाना है और अपने आप को डिपोर्टेशन सेंटर जो है अपनी एम्बेसी के जरिए वहाँ पे अपने आप को जो है वो सरेंडर करना है, अपने आप को पेश कर देना है। उसके बाद आपके पास जो दूसरी शर्त है वो ये होनी चाहिए कि आपके ऊपर कोई जुर्माना, कोई गरामा, कोई पेनल्टी या कोई और किसी चीज़ का फाइन आपकी इकामे के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है कि आपके ऊपर कोई गरामा, कोई मुखालफा, कोई जुर्माना या किसी तरह का मतलूब वगैरह कफील ने ना दिया हो, तो आप इस मोहलत से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरी चीज आपके पास जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, शुड बी रेडी टू पे योर वन वे टिकट फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू योर होम कंट्री। कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए एक तरफ का आप टिकट लेके सऊदी अरब से अपने अपने मुल्क वापस जा सकें, यानी कि आपके पास एक साइड का टिकट होना चाहिए या उसके बराबर जो है आपके पास पैसे होने चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि आपके जो मुल्क की मुतलका एम्बेसी होगी या कौंसलेट होगा, वो सऊदी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि इस बंदे का जिसने का हरूब दिया गया है ये हमारी कस्टडी के अंदर है, हमारी निगरानी के अंदर है और ये अगले 72 घंटे के अंदर यानी कि 3 दिन की मोहलत के अंदर अंदर ये मुल्क छोड़ देगा, सऊदी अरब से अपने वतन चला जाएगा। तो उसके बाद जो है सऊदी हुकूमत जो है वो आपको फाइनल एग्जिट जो आपका इशू कर देगी फिंगरप्रिंट लेने के बाद। अब आप किस तरह ये ले सकते हैं इसकी डिटेल्स जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने मुतलका एम्बेसी या कौंसुलेट के साथ आपने राब्ता कायम करना है, वहाँ पे जाना है, उसके अंदर जाकर आपने बताना है कि मेरा हरूब हो चुका है। तो आपने वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एप्लीकेशन जो है वो अपनी दाखिल करनी है, वो फिल करनी है। ऐसा कि आपको पता है कि आजकल एम्बेसीज के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, अपनी बारी आने पर आपकी जो है एप्लीकेशन वगैरह वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। उसके बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एम्बेसी के अंदर, तो वो आपका ऑनलाइन चेक करेंगे, अपने सिस्टम से चेक करेंगे कि आपका हरूब है या आपके ऊपर कोई जुर्माना है या आपके ऊपर कोई केस है या आपके ऊपर कोई मुखालफा है। जब वो इस तरह का अपने चेकिंग कर लेंगे, जब आप वो उनको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर सिर्फ हरूब है, आपके ऊपर और कोई दूसरा केस वगैरह नहीं है, कोई दूसरा जुर्माना नहीं है, तो आपकी जो फर्दर प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद मजीद जो है वो आगे आपका केस जो है वो फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अगर आज जैसा कि आपको पता है कि मोस्टली जो आपका पासपोर्ट होता है वो आपके कफील के पास होता है या आपकी कंपनी के पास होता है, और जब आदमी का हरूब हो जाता है तो जाहिर बात है वो उसका पासपोर्ट जो है वो कफील के पास ही रहता है या कंपनी के पास ही रहता है। तो अगर आपके पास आपका असल पासपोर्ट मौजूद नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अर्जेंट आउट पास के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि वन वे पासपोर्ट होता है। आप सऊदी अरब से सिर्फ अपने मुल्क उसके ऊपर जो है वो सफर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी, वो अर्जेंट आपको बनवाना पड़ेगा। जैसे ही आपका पासपोर्ट बन जाएगा तो उसके बाद जो है आपका फर्दर जो है आपका चौथा स्टेप जो है वो
स्टार्ट होगा। आपका पासपोर्ट बनने के बाद आपको जो आपके एम्बेसी वाले हैं वो सऊदी डिपोर्टेशन सेंटर या मरकज तरहेल जो है वहां पे ले जाएंगे। वहां पे ले जाने के बाद आपके जो फिंगरप्रिंट हैं वो आपके फिंगरप्रिंट लेंगे। फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपके जो बाकी तमाम सफरी दस्तावेजात हैं उनका मुताला किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, आपका हरूब स्टेटस आपका सिर्फ होगा, आपके ऊपर कोई मुखालफा, कोई जुर्माना और कोई किसी किस्म का केस मौजूद नहीं होगा, तो आपके फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपको फर्दर 1-2 दिनों के अंदर आपके टिकट के ऊपर या आपसे पैसे ले लिए जाएंगे या आपका टिकट आपको कहा जाएगा कि टिकट आप खरीदें। तो जैसे ही आप टिकट खरीदेंगे, आप पैसे उनको जमा करवाएंगे या वो खुद टिकट ले लेंगे, तो आपको अगले 2-3 दिन के अंदर आपके मुल्क के अंदर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थी न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अगर किसी चीज़ को आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दे दूं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।